नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं एकलव्य सिंह। एकलव्य, बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन। नमस्कार। प्रणाम सर। चरण स्पर्श आपको, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आपका एक ट्वीट मैं आज देख रहा था, मैं दर्शकों को भी साझा कर देता हूं और फिर उसी से चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। और ये आशुतोष रंका का एक ट्वीट था। फॉर द लास्ट 2 hours, Rajasthan police is surveilling every person going in and out of my house. If @Rajasthan police wants, they can come and directly arrest me. But me and my team are not stopping till all the schools of Rajasthan are fixed. पहले तो इन्होंने ये क्यों लिखा है, ज़रा ये इस पर रोशनी डालिए। और उसके बाद आपने जो इनको जवाब दिया है और राजस्थान पुलिस को भी टैग किया है, तो ज़रा इसका भी मतलब समझाइए, ये मसला पूरा है क्या? देखिए सर, ऐसा है कि आपसे जो आपके सजग दर्शक हम लोगों से कल के शो में भी जुड़े हुए होंगे, उनको शायद याद होगा कि मैंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं है जब आशुतोष रांका के पेरेंट्स और फैमिली और जो फ्रेंड्स हैं, उनका जीना मुश्किल होने वाला है हमारे राजस्थान और शहर में सर। क्योंकि यहाँ की जनता सर, जब इन लोगों का चरित्र सामने खुल के आ चुका है, तो वो सर ये सब इस तरह का आचरण बर्दाश्त नहीं करती है सर। कि आप जिस तरह से प्रधानमंत्री का नाम इन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश करी, देश का नाम, तो ये ऐसा मतलब यहाँ पे एक ऐसी फीलिंग आती है कि हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा है या जुड़ा हुआ है जिसको हमने इतना कुछ दिया अपनी सोसाइटी में, ऐसा स्थान दिया, और वो व्यक्ति हमारी सोसाइटी, हमारा ही नाम खराब कर रहा है। तो सर ये उसी कड़ी में सर ये हुआ है, और मैं आपको बता सकता हूँ सर कि ये जो मैंने इनसे यहाँ पे लिखा है, मैंने अपने पुलिस के सोर्सेस से पता करके और उसके बाद ही लिखा है सर कि आई हैव बीन टोल्ड दैट दे आर गिविंग प्रोटेक्शन टू योर फैमिली एज मेनी पीपल इन नेबरहुड आर डिमांडिंग द डिपार्चर ऑफ योर फैमिली फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज। सर मैं आपके दर्शकों को ये भी याद दिलाना चाहूंगा, ये एक पैटर्न है सर। आपको अच्छे से ध्यान होगा सर कि जब केजरीवाल जी जेल गए थे, तो वो भी इसी तरह का विक्टिम कार्ड खेला करते थे सर। कभी तो प्रोटेक्शन, एक तरफ से प्रोटेक्शन मांगना, बेटर कंडीशंस मांगना अपने लिए जेल में कि मेरे लिए जाए, मैं कभी यहाँ नहीं रहा, वहां नहीं रहा, मैं सीएम हूं, ये हूं, कोर्ट में कुछ और प्रे करना, और ट्वीट क्या करवाना अपनी वाइफ से कि बड़े गंदे हालात हैं, एक आम कैदी की तरह रखा जा रहा है, उनका 7 किलो वजन गिर गया है, और ये हो गया है, पुलिस में उनको मारने की साजिश जेल में रची जा रही है। तो कीटोन ये कीटोन लेवल की बात होती थी, क्लोनीफेज जी की बात होती थी। जी सर, तो ये उसी कड़ी में सर जो हैं रांका जी, अपने जो प्रधान मतलब संस्थापक जो हैं कॉकरोचों के, अरविंद केजरीवाल, उन्हीं की सर जो दिखाई भी शैली है उस पे ऑपरेट कर रहे हैं। और मैं तो सर, मुझे अच्छा लग रहा है कि कल जो मैंने आपको कहा था, मुझे लग रहा है कि उसी डायरेक्शन में हमें होते हुए चीजें दिख रही हैं। और नहीं तो सर इनको पुलिस किस लिए उठाएगी सर? मतलब अगर उठाना होगा तो अंदर जाके उठा लेगी, इनको क्या देखेगी? और पुलिस सर इस तरह से, अगर पुलिस को कोई सर्वेलेंस ही करना होता है तो पुलिस ऐसे सर्वेलेंस नहीं करती है सर कि किसी के घर के बाहर गाड़ी दिखा के और एकदम वर्दी में वहां पे खड़े हो जाए और दिखा दे कि हम तुम्हारे पर सर्वेलेंस कर रहे हैं। पुलिस बड़े आसानी से सर्वेलेंस कर लेती है सर। उसमें सिविल ड्रेस में व्यक्ति होते हैं, वो उनके पास फोन टैप करने की तरीका होता है, पचासों चीजें होती हैं सर, पुलिस पुलिस होती है। तो ये ऐसे सर्वेलेंस नहीं होता है सर, ये जो जनता को एक तरह से बेवकूफ बनाने की ये जो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं सर कि एक और इनके जो डर का कारण है वो क्या है। आपको कल हम लोग चर्चा कर ही रहे थे सर कि 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन लोगों ने अनाउंस किया है कि ये इंडिया गेट पे फिर से कॉकरोच इकट्ठे होंगे। तो सर राजस्थान का जो है
जो लोगों ने यहाँ पे अपने राजस्थान के गौरव का प्रदर्शन किया, उसकी जो तारीफ हुई है पूरे देश में, उसके कारण सर यहाँ पे ऐसा माहौल बन गया है कि जैसे एक एटीएस होता है ना सर, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, यहाँ पे लोगों ने एक एसीएस बना लिया है सर, एंटी कॉकरोच स्क्वाड। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, बाय द वे, मतलब ये मुझे थोड़ा फनी लग रहा है, लेकिन मतलब इसलिए हंसी आ रही है कि इन लोगों का क्या हश्र होने वाला है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है, परंतु ये मजाक नहीं है सर। यहाँ पे एक एसीएस का गठन कर लिया गया है जिसका नाम है एंटी कॉकरोच स्क्वाड, और उसका जो पर्पस है वो ये है कि यदि ये 5 सितंबर को वहां पे इकट्ठा होते हैं और इन लोगों का जो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के समय जो इलाज अपेक्षित था, यदि वो इस बार सरकार ने नहीं किया तो हम इंडिया गेट पे पहुंच के इनका इलाज कर देंगे। तो जोश यहाँ पे इतना ज्यादा है सर इन लोगों का इलाज करने के लिए। और तो ये बेसिकली दिखाता है सर, मजाक अपनी जगह है, लेकिन ये क्लियरली दिखा रहा है कि इन लोगों के लिए जनता में सेंटिमेंट क्या है। सर मैंने देखा कि जो कल के और आज का जो हमारा शो गया वो लाखों व्यूज में गया सर। तो मैं बताऊं आपको कि आपके मेरे कुछ जो सुपरिचित लोग हैं, उन लोग फोन करके सर तारीफ कर रहे थे कि एकलव्य आपने अच्छा बोला, ये रहा वो रहा, ये रहा वो रहा। मैंने कहा ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में ही कुछ अच्छा बोल दिया भाई। ऐसा हाँ। कोई एक दिन में कोई टैलेंट थोड़ी आ गया हम में। हम्म। इशू ये है कि जो चीज डिस्कस हो रही थी उससे जनता कितना ज्यादा कनेक्ट कर रही थी, इसलिए ये जो व्यूज हैं जो लाखों और 2 लाख में गए सर। तो सर ये जो इनकी पिटाई हुई, जो यहां से रिएक्शन जनता को दिखा है, वो सर एक कंफर्मेशन है उस चीज का जनता के लिए जो हमारे शो भी देखते हैं सर, कि हाँ राजस्थान में वही हुआ जो हम चाह रहे थे कि हो। तो सर इस बात को मैं समझता हूं एक तो समझने की आवश्यकता है सर। और आगे की सर अगर बात करें तो एक बात पे जो मैं मतलब आज दर्शकों का, कल आपसे मेरी रात को चर्चा हुई थी, अपना शो एक्चुअली उस समय ऑलमोस्ट एंड ही हो गया था, तो अपन ने फिर इसको सोचा कि बाद में डिस्कस करेंगे, और वो शो चल ही रहा था जब अपन रिकॉर्ड कर रहे थे। News24 पे सर आपके सजग दर्शकों ने भी देखा होगा ट्विटर पे या अन्य सोशल मीडिया पे कि कल News24 करके एक चैनल है सर, उस पे इन 3 कॉकरोचों को मंच दिया गया सर, और उनका इंटरव्यू लिया गया। क्रांतिकारी कॉकरोच कह के एक जी। बोर्ड लगाया गया था, क्रांतिकारी कॉकरोच। तो सर इनफैक्ट तो मैं सोच रहा था सर कि आपके दर्शकों को इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊं कि मुझे क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। सर ये जो News24 चैनल है, ये इसके जो ओनर हैं सर वो राजीव शुक्ला हैं सर। राजीव शुक्ला कांग्रेस के सांसद, जो आधुनिक राजनीति के अमर सिंह की तरह प्रसिद्ध हैं सर, स्वर्गीय अमर सिंह जी की तरह। तो उनको सर बुलाया गया था सर 10 जनपद में, और वही बात है सर कि जो जंतर मंतर में जो हम हमेशा बात करते रहते हैं कि भाई जो एक कॉकरोचों को जो बिहाइंड द सीन्स से जो कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट है सर, एक माहौल को और ज्यादा घिनौना बनाने के लिए। तो सर बेसिकली सर जो हम जंतर मंतर पे देख रहे थे उस समय, जो एक राउडी लोगों ने वहां पे जिस तरह की घटिया लैंग्वेज का यूज किया, जिसको कि सोशल मीडिया के माध्यम से नॉर्मलाइज करने का एक तरह से दिखाया जा रहा था कि इट इज ओके कि आप अपने देश को या अपने प्रधानमंत्री को ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दो या उनकी इंसल्ट करो, चलता है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है सर कि बेसिकली तय कांग्रेस ने ये किया कि अब अपने कांग्रेस सांसद हैं जिनका इतना प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, तो इस पीएम की इंसल्ट को हम सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया पे लेके जाएं। देश की इंसल्ट को, प्रधानमंत्री की इंसल्ट को, चुने हुए प्रधानमंत्री की इंसल्ट को, नॉर्मलाइजेशन जो है उसका, उसको हम सोशल मीडिया से लेके और मेन स्ट्रीम मीडिया पे लेके जाएं। और कल का शो जो है सर इसी तरह का था, क्योंकि यदि अगर मैं तो आपके दर्शकों से निवेदन करूंगा सर कि कम से कम उस शो की कुछ क्लिप्स अगर हो सके,
और नहीं तो अगर उनको समय मिले तो वो शो को देखें, उनको उनको पता चलेगा कि वो किस तरह का स्क्रिप्टेड शो था, किस तरह की उसमें बातें हो रही थी। मतलब टोटल जिंगोइज्म चल रहा था सर, कोई तर्क वाली बातें नहीं हो रही थी। आपसे जब इनसे सर आप सोचिए कि वहां किस तरह की बातें हो रही थी कि इन तीनों से पूछा गया कि आपके फेवरेट सीएम कौन है सर, तो इनने सर जवाब दे रहे थे कि स्टालिन है। और वो जो केरला में जो इनके जो पूर्व सीएम हुआ करते थे सर, पी जो विजयन। अभी हार, हाँ उनके बारे में कह रहे थे सर। और तो सर मतलब बेसिकली जो इतने राज्यों में इतने सारे भाजपा के सीएम हैं उनमें एक भी कोई अच्छा नहीं है या वर्थ टॉकिंग भी नहीं है। लेकिन ये जो घटिया सीएम जो सारे हार गए अपने करप्शन के चार्जेस और कुशासन के कारण, वो इनके लिए अच्छे थे सर। लेकिन एंकर ने इनसे ये नहीं पूछा कि जो मैं पूछ रहा हूं, वो एंकर भी तो बैठ के पूछ ही सकता था ना भाई, कि भाई तुम इन सब सीएम्स को तो अच्छा बता रहे हो, क्या आपको भाजपा में कोई सीएम अच्छा नहीं लगता जो अपनी सेकंड टर्म या थर्ड टर्म चुन के आए हैं? तो एक तो ड्रामा वहां पे ये चल रहा था सर। पीएम के नहीं, बारे में पूछा। एंकर की नौकरी खतरे में आ जाती है अगर वो ऐसा सवाल पूछ लेता तो। सर मतलब फिर तो अच्छा ही है सर। तो मतलब इनकी इंटेंट फिर आज एक तरह से एकदम क्लैरिटी के साथ सबको लोग दिखाई दे रही है। पीएम के बारे में पूछा सर, तो ये कि उनके बारे में आप एक क्वालिटी कोई बता सकते हैं जो अच्छी लगती है, तो वही सर। एक पता नहीं, एक कह रहा था कि उनका स्किन केयर, और एक कोई कह रहा था कि बेसिकली बड़े अजीब से थे सर। मैं इनफैक्ट उसकी क्लिप भी है मेरे पास, मैं शेयर करूंगा अभी आपसे। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि ये जो कल जो हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है सर। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया में, मतलब इस देश में आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बात लोग गोदी मीडिया तो करते हैं, लेकिन ये जो लोधी मीडिया है ना सर अभी भी दिल्ली में, इसकी बात मुझे लगता है कि लोगों को समझनी चाहिए, जो सीधा 10 जनपद को रिपोर्ट करती है सर। देखो, और दो बातें हैं। दो सर बातें हैं। सर सर पहली बात ये है कि शुरू में इन लोगों ने क्या बहाना बना करके बायकॉट करना शुरू किया था जंतर मंतर के इस आंदोलन का, हम्म, कि साहब हम लोगों को वहां पर गोदी मीडिया कह करके अपमानित किया गया, इसलिए हम कवरेज नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले कवरेज शुरू करने वाला भी यही 24 चैनल ही था। सबसे पहले इसी का रिपोर्टर वहां दिखाई दिया, और इसी ने वहाँ बातचीत भी इन लोगों से करनी शुरू की। उसके बाद एक-एक करके सबने अपना वो संकल्प और व्रत तोड़ दिया कि साहब हमें जो है गोदी मीडिया कहा गया, इसलिए हम कवरेज नहीं करेंगे। इस बीच सोनम वांगचुक से लेकर के कई दूसरे लोग भी काफ़ी परेशान हो गए थे कि हमें उस तरह की कवरेज नहीं मिल पा रही है, अनशन के बावजूद, आमरण अनशन के बावजूद, जिसके लिए हम शायद यहाँ आकर के बैठे थे। तो वो फिर कवरेज शुरू हुई, लेकिन उसके बाद देखिए ना कि क्या होड़ लगी है। भाग-भाग करके इन तक मैसेज पहुँचाए गए, इनसे रिक्वेस्ट की गई, इनके इंटरव्यू डिज़ाइन किए गए, इनसे इंटरव्यू लेने के लिए रिपोर्टर भेजे गए। बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था इसका, आशुतोष रांका का या सौरव दास और इसका अभिजीत दीपके का, जिसमें ये मजाक ले रहे हैं इस बात के कि आज तक से फ़ोन आया था, जिसमें ये कहा गया था कि अंजना ओम कश्यप जो है, वो आपका इंटरव्यू करेगी, और मैंने मना कर दिया। हँस कर के ये अंजना ओम कश्यप का नाम ले रहा था। तो आपके किसी भी सीनियर मोस्ट एंकर के बारे में अगर वो इस तरह का तंज कस रहे हैं, तो फिर तो ये तो चैनल के मालिकों को सोचना चाहिए ना, प्रबंधकों को सोचना चाहिए कि फिर भी आप किसी दूसरे एंकर को भेज रहे हो उनसे बात करने के लिए। सर एक्चुअली क्या है कि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ये वाली घटना मुझे इसलिए लगता है कि हम लगातार एक्चुअली इसके बारे में भी आपके शो पे हम लोग डिस्कस करते रहे सर, कि ये जो कांग्रेस ने जो कुछ नई जो स्तर गिराने में जो नई हाइट्स अचीव करी हैं, तो उसका अपन जो विश्लेषण करते थे उसमें एक बात तो ये होती थी कि पीएम को संसद के पटल से गाली देना, जो राहुल गांधी ने किया। और अभी तक तो मोदी को गाली देते थे, उसके बाद सर अब
सीधा वोटर्स को बोल के गाली देना कि तुम अंधभक्त हो। तीसरा हमने डिस्कस किया था सर कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो तुमको सपोर्ट करते हैं, वो ऐसी प्रधानमंत्री मेलोनी को सर उनका एक स्किट बना के मजाक उड़ा देना सर। और चौथा मुझे लगता है कि सर ये कि अब जो है जो सोशल मीडिया पे अभी तक जो जिस तरह का एक कम से कम हमारे भारत में एक ये गरिमा बना के रखी जाती थी सर कि इस तरह की लैंग्वेज और इस तरह की इंसल्ट्स मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चलती थी सर। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो करने का प्रयत्न ये जो है उसी कड़ी में चौथी चीज है सर। तो ये सर बेसिकली इस राह पे चल चुके हैं कि हमें तो बस मतलब ये दिखाना है कि कितनी गंद है हमारे यहाँ, तो इससे एक नेगेटिविटी फैल जाए इस देश में। और एक नेगेटिविटी होती है तो ऐसी कई लोगों की धारणा होती है कि एक नकारात्मकता में ही शायद लोग वोट ना करें। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ सर कि इससे कांग्रेस के अलावा और किसी का डेसिमेशन नहीं होने वाला, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और मुझे लगता है सर कि अ, अभी शायद 2027 में जो यूपी में जो चुनाव हैं, मुझे लगता है सर, मुझे ये ऐसे अंदर से सिक्स सेंस आ रहा है कि इसका जो मतलब जिसे कहते हैं ना सर कि जो प्राइस है ना वो शायद अखिलेश को पे करना पड़ेगा सर। क्योंकि क्या होता है सर, वो जनता ना इतना कई बार क्या होता है कि वो देखती है कि भाई वो दुश्मन का जो दोस्त है वो भी तो दुश्मन ही है ना, या जो हमारे साथ हमारे लिए जो काम कर रहा है, जो देश के लिए जो काम कर रहा है, उसके दुश्मन का जो दोस्त है वो भी तो दुश्मन ही है। तो सर ये मुझे ऐसा लगता है कि इन सब हरकतों का हर्जाना जो है वो अखिलेश को भी भुगतना पड़ेगा सर, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरे जो ये बीच में चर्चा आई थी ना कि झारखंड में जब लाठीचार्ज हुआ बच्चों पर, अभ्यर्थियों पर, और इनसे बार बार सवाल पूछे जा रहे थे कि आप झारखंड कब जा रहे हो या पंजाब कब जा रहे हो, क्योंकि पंजाब में भी लाठीचार्ज हुआ था और पंजाब में भी पेपर आउट लीक हुए थे, या कर्नाटक या केरल, हर जगह ये घटनाएं हुई हैं। तो ना तो वहाँ के शिक्षा मंत्री हटाए गए, ना मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा मांगा गया। और झारखंड के बारे में जब इनसे पूछा गया कि भाई इतने समय से वहाँ अनशन चल रहा है और वहाँ पे तो लाठीचार्ज भी कर दिया गया, वो विधानसभा की तरफ गए थे तो वहाँ से उनको रात को अंधेरे में पीटा गया, उनको बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। और चूंकि ये गैर भाजपा दलों की सरकारों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, जिन राज्यों में पेपर लीक हुए हैं उनके बारे में भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक शुबा है ही नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही इनका आंदोलन डिजाइन करवाया गया था। सर एक्चुअली अब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इस बात में कोई संशय नहीं है सर कि ये पूरी तरह से ना सिर्फ भारत में एनार्की फैलाने के लिए आए हैं, ये पर्टिकुलरली मोदी को टारगेट करने के लिए आए हैं सर। और इनको पूरी बैकिंग है इन्हीं एंटी नेशनल फोर्सेस और जो हमारा संयुक्त विपक्ष है उससे सर। अब ये किसी को कोई संशय नहीं है सर। और ये भी चल जाता सर, एक्चुअली मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पे लगता है ये भी चल जाता अगर इसको सिर्फ एक राजनीति के तौर पे ही देखा जाता ना। जैसे टिकैत है सर, पता ही है ना सबको, राकेश टिकैत भी पता था सबको सर कि मतलब एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, इसके पीछे इसका एजेंडा है और ये सब। लेकिन ये लोग सर क्या है कि हमारे जिसे कहते हैं ना सर, हमारी परंपरा प्रतिष्ठा और ये सब जो चीजें होती है ना, संस्कार वगैरह, उसको अटैक कर रहे हैं सर। ये हमारी, और वो भी बड़े अहंकार के साथ सर। आप देखेंगे कि जो हमारे मतलब ट्विटर पे भी अगर आप नोट करें सर, तो ये लोग जो हमारे यहाँ बड़ी नोटेड पर्सनालिटीज भी हैं, उनको कोट ट्वीट करके जिस तरह की लैंग्वेज ये लोग यूज कर रहे हैं कि एज इफ मतलब अ, ना उम्र का ख्याल, ना मतलब तरीके का ख्याल, ना कुछ भी। तो सर ये सब चीजें हमारे यहाँ मतलब जो ट्विटर पे भी नहीं होता था उसका भी स्तर ये लोग एक अलग ही लेवल पे लेके जा रहे हैं, नोटेड पर्सनालिटीज के साथ भी, जिनका एक कहते हैं कि सर कम से कम एक उनको माना जाता है कि भाई वो अपना एक इंडिपेंडेंट विश्लेषण करते हैं, उनके साथ भी जो भी अगर मतलब कोई मोदी के फेवर में लिख दे तो। और बहुत ही सेलेक्टिव सर, किसी के लिए भी। जैसे सर मैं आपको बताऊं कि स्मिता प्रकाश जी हैं जो एएनआई चलाती हैं सर,
उन्होंने सर कुछ कुछ रिपोर्टिंग मतलब बेसिक कर रखी थी सर, किसी चीज के बारे में कुछ लिख रखा था, तो सर उनको वो कोट ट्वीट करके आंटी वांटी लिख देना और इस तरह से, और मतलब इस स्तर पे ये लोग गिर चुके हैं सर, कि जो होती है ना सर 2 रुपए की सस्ती ट्रोलिंग जिसे कहा जाता है, वो ये लोग सर महिलाओं के साथ, नोटेड पर्सनालिटीज के साथ, मिनिस्टर्स के साथ, पब्लिक फिगर्स के साथ जो ये कर रहे हैं सर। और तो उसका जवाब सर इनको राजस्थान में मिला था सर, जो ये उंगली दिखा के जो मदन दिलावर बोल रहे थे ना सर। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि इंडिया गेट पे या तो ये जाएंगे नहीं कुछ, क्योंकि सर इंडिया गेट देखिए एक थोड़ी सेंसिटिव जगह भी है, मतलब वहां पे क्या है कि उस तरह से नहीं होता कि आपने वो कोई जंतर मंतर टाइप की जगह नहीं है वो, कि उसको एक प्रोटेस्ट साइट माना ही जाता है और परमिशन दे दी। इंडिया गेट पे मतलब बहुत सारे कारण होते हैं कि वहां पे आपको कोई ऐसे प्रोटेस्ट के लिए परमिशन नहीं दी जाती है। तो क्योंकि मुझे इस संदर्भ में याद आता है सर, कुछ वो 2020 या 21 के पास आसपास भी वहां पे कोई प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गई थी वो पॉल्यूशन या क्लाइमेट समिट वगैरह को लेके, तो उस समय नहीं करने दिया गया था। एंड तो मुझे ऐसा लगता है सर कि हो सकता है कि ये हो ही नहीं, इनको शायद सरकार कन्विंस कर ले कि भाई ये ठीक नहीं रहेगा, गलत ही हो जाएगा अगर तुम ये ट्राई करोगे तो आप। तो अब उसमें सर आप देखिए कि चक्कर क्या हो रहा है, कि ये जो पीछे से जो राहुल गांधी वगैरह पुश दे रहे हैं ना कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, आप देखिए सर वो जिस तरह की मैसेजिंग चल रही है कि राहुल गांधी पुलिस स्टेशन खुद जाके धरना की, मैं देखता हूं कौन एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाके लेट जाना सड़क पे। तो वो सर, अब आप देखिए सर कि कल इनसे इसी शो में किसी ने पूछा ये वाली बात कि भाई आप झारखंड क्यों नहीं गए, तो ये इन्होंने सर उसको एक बड़े उस तरीके से निपटा दिया कि भाई झारखंड में भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो गए थे, अब हर जगह तो हम खुद नहीं जा सकते ना सर। तो सॉरी सर, तो उसमें सर आप ये भी देखेंगे कि जो जंतर मंतर का भी जो प्रोटेस्ट था, वो जो 20 जुलाई को सर जो घटनाएं जहां पे हो रही थी, जहां पे कि हिंसक माहौल था, ये लोग कभी नहीं दिखे सर फोर फ्रंट में, ये कभी नहीं दिखे सर, ये लगातार स्टेज पे बने रहते थे या किसी ऐसी जगह पे जहां से ये अपने वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पे मतलब डालते रहे और इस तरह से सर। और ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं जो कि एक तरह से पीछे से थी, वो तो सर वहां होने का कोई मतलब ही नहीं। तो ये सर बेसिकली इंस्टिगेटर्स हैं सर, कि अपने को तो दूसरों को एनआरकी में पुश करके कुछ दंगा फसाद या मतलब कुछ इस टाइप की चीज हो जाए जिससे कि एक देश में ऐसा माहौल बन जाए कि अरे बच्चे मर गए, बच्चे मर गए, बच्चे मर गए। बस ये कोशिश कर रहे हैं सर कि कुछ लाशें मिल जाए। तो देखिए, कंप्लीटली इंटेंट ये है सर। 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स समिट होने जा रहा है, जी सर। जिसमें रूस के राष्ट्रपति आएंगे, चीन के राष्ट्रपति आएंगे, ईरान के राष्ट्रपति आ रहे हैं पजस्कियान, इसके अलावा यूएई के राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, ब्राज़ील के राष्ट्रपति आ रहे हैं। तो बहुत सारी डिग्निटीज़ दिल्ली में आ रही हैं। तो 5 सितंबर को जो तमाशा ये करना चाहते हैं, और उसको हो सकता है इनके दिमाग में हो कि उसको कंटिन्यू किया जाए कुछ दिन तक और सरकार को परेशान किया जाए, तो ये अब मोदी सरकार इनका तमाशा होने नहीं देगी। मैं भी ऐसी तो उम्मीद कर रहा हूँ सर। हाँ, ये तमाशा इनका होने नहीं देगी, और जो लोग इनके पीछे हैं, जो मंसूबे पाले हुए हैं, उनके भी मंसूबे सरकार पूरे नहीं होने देगी। सर मैं भी एक्चुअली यही उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि सर एक्चुअली सर इस बार एक बड़ी वो सिचुएशन है सर, मतलब ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। और जब हम लोग भाप पा रहे हैं, तो सर सरकार तो बहुत कुछ भाप लेती है, उसके भी मतलब धरातल की एक तो उनकी अपनी राजनीतिक समझ होती है, और प्लस उनके सर फीडबैक लेने के तरीके भी होते हैं सर। तो मुझे ऐसा लगता है सर कहीं ना कहीं सरकार ये भी समझ रही होगी कि यदि इस बार इन पे थोड़ा स्ट्रिक्टली या तो इसको समय पे रोक नहीं दिया गया, या इसको आ, मतलब होने ही नहीं दिया गया एक तरह से, तो जो जनता में ऑलरेडी एक माहौल बन रहा है सर, इस बार सर फिर क्लैश होगा। और क्लैश में से जो जब क्लैश होता है ना सर,
उसमें वायलेंस की चांसेस ज्यादा होती हैं सर। पुलिस में तो क्या है सर, और हमारी फोर्सेस में तो बहुत संयम होता है, जो कि हमने देखा भी। पुलिस तो चाहती तो इनको 1 मिनट में निपटा देती, लेकिन हमारे 200-300 जो जवान है सर, वो घायल हो गए, लेकिन फिर भी इनमें किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन सर, जो इनसे क्लैश करने के मोड में ही जाएगा, तो सर वहां तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर। तो और सर, इनको कोई परवाह है नहीं, क्योंकि इनको तो जैसा कि अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा था, दूसरों को शहीद होने के लिए आगे भेजना है सर, कोई खुद तो शहीद होना नहीं है। तो ये भी वो ट्राई करेंगे सर। और दूसरी तरफ तो सर क्या है कि लोग जेन्युइन जोश के साथ जाएंगे, तो जब क्लैश होगा सर, तो वहां दिक्कत हो जाएगी सर, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए सरकार, मुझे लगता है कि किसी कीमत पे भी ये मैनेज करेगी कि ये हो ही नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। आज जिस फ़ोन कॉल की मैं ज़िक्र कर रहा था आपसे, मैंने तलाश सर। किया अभी, सर। तो ट्रू कॉलर में जाकर के मुझे उन सज्जन का नाम भी मिल गया है। वो अपने आप को पुलिस का पूर्व अधिकारी बता रहे थे। ये जगदीश जाट करके हैं सर। और इनका कहना ये था कि साहब हर गाँव में लोग बस इनका वेट कर रहे हैं। तो ये जो माहौल बना है, ये अकेले राजस्थान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि पूरे देश में ही अब गाँव में लोग इनका वाक़ई इंतज़ार कर रहे हैं कि आएँ तो फिर हम इनकी ठीक से खातिरदारी करें। तो ये नहीं खतरा भाँप पा रहे हैं क्या अभी? सर। राजस्थान ख- के 2-3 जगह पर तो कम से कम इनकी ठीक से खातिर तवज्जो हो ही चुकी है। जयपुर में हो चुकी, इसके सर अलावा वो जयपुर के गाँव में हो चुकी, जोधपुर में हो चुकी। सर, ये आशुतोष रांका ने खुद थोड़ी ना अपने घर से वीडियो लेके ट्वीट करा है। वो तो अपने किसी घर वाले से मांग कर करा है सर। आशुतोष रांका जयपुर में है ही नहीं सर। ये तो वहां पे बैठ के दिल्ली में लाइव शो कर रहा था ना सर। और ये तो भागे ही जयपुर, नहीं तो यहाँ तो 48 घंटे में दीप के पहुंचने वाला था सर, मदन दिलावर का इस्तीफा लेने के लिए। वो तो आए नहीं कभी सर। ये तो इन यहाँ तो बहुत ही अच्छे से पता चल चुका है इन लोगों को कि राजस्थान में तो इनकी क्या दुर्गति होने वाली है। और सर मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ जनता में सेंटिमेंट, जब अब क्या होता है सर कि जनता में जब सेंटिमेंट होता है ना, तो सब लोग चार्ज अप हो जाते हैं। जैसे मैंने कल जिक्र किया ही था आपको हमारे जो विधायक जी है उनके बारे में। लेकिन अब तो दूसरे विधायक ये सोच रहे हैं कि यार हमारी भी कॉन्स्टिट्युएंसी में हो जाए तो हम भी कुछ ऐसा करके थोड़ा फुटेज खाएं। सर, नेता तो नेता ही होते हैं ना सर, अल्टीमेटली। अगर जो जनता उनसे चाहती है, अगर वो उनको डिलीवर करने का अवसर मिले, तो मतलब मैं तो समझता हूँ कि ये फुटेज खाने का वर्ड ही मैंने गलत यूज कर लिया। वो वही करेंगे सर, नेता का तो दायित्व ही यही होता है कि जो जनता चाह रही है आप उसको धरातल पे उतारो। तो ये है सर कुल मिला के बात। और उसी तरह से सर, अब दिल्ली में भी सर मैं आपको बताऊं कि चक्कर क्या हुआ ना सर, कि ये जो जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट हुआ जिस समय पे, उस समय तक सर लोग फिर भी इनको थोड़ा एक तो भाप रहे थे सर, प्लस सरकार का रवैया को भी भाप रहे थे। ऐसा नहीं है सर कि कोई दिल्ली की जनता में कोई जोश नहीं है या खून की गर्मी नहीं है। वो दिल्ली में भी जो जनता रहती है ना सर, वो अपने पे उतारू हो गई ना, जो वहां पे हरियाणा के जो स्पोर्ट्स कोटा के लड़के वगैरह वहां पे रहते हैं एबीवीपी में। ये सर मैं आपको बताऊं, अगर उस समय तक क्या बड़ा कंफ्यूजन था सर कि ये इनका भी रवैया चेक किया जा रहा था कि ये किस स्तर तक गिरेंगे। प्लस ये भी लोग देख रहे थे कि भाई देखते हैं, सरकार हो सकता है इसको मैनेज ही कर ले, ये हो जाए वो हो जाए। प्लस पॉलिटिकल फोर्सेस किस लेवल तक इनका साथ देंगी, हिंसा किस लेवल तक हो जाएगी, ये किस स्तर तक बिल्कुल। गिर जाएंगे। लेकिन सर, अब मुझे ऐसा लगता है ये राजस्थान से एंटी कॉकरोच स्क्वाड को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सर, दिल्ली में भी जनता तैयार ही बैठी है। वो कोई छोड़ेगी नहीं इनको, अगर अब ये इधर उधर मिल गए ना पब्लिक में नौटंकी करते हुए। तो आप देखिए सर, ये लोग अचानक से आप देखेंगे कि ये अब ज्यादा तो, एक तो या तो ट्विटर और सोशल मीडिया और ऐसे कोई मीडिया बाइट प्रॉपर हो तो कहीं से दे रहे हैं। ये अब ज्यादा इधर उधर जाके पब्लिक स्पेसेस से कुछ नहीं कर रहे। जब ये शुरू में माहौल बना रहे थे तो आपने देखा होगा ना, पब्लिक स्पेसेस में ये लोग काफी जाके और मतलब दिखाने के लिए दिल्ली कि देखो। में इन्होंने दिल्ली में तो इन्होंने खुद बताया ना, ये 5-6 जगह गए, किसी ने भी मीटिंग के लिए हॉल देने से मना कर दिया, कोई भी तैयार नहीं हुआ। फिर ये एक पार्क में पहुंच गए, तो पार्क के आसपास के जितने भी कॉलोनी के लोग थे, उन्होंने दौड़ा लिया इनको
बिल्कुल कि ये पार्क हमारे बच्चों के खेलने के लिए है, तुम्हारे जैसों की मीटिंग के लिए नहीं है। जी सर। तो नहीं, कोई उसके इनको वीडियोस आए हैं बर्दाश्त सर नहीं सामने, करता। उसके वीडियोस हाँ, आए हैं सर सामने कि जो मतलब नॉर्मल इंडिया के जो लोग हैं सर, अपन सर देखिए सर, इन्होंने ना सबसे बड़ी चीज जो इनने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी ना, जो मोदी जी के, सर देखिए पहली बात तो मैं बता दूं, मैं तो अपनी बात करता हूं जो मुझे लगता है, मुझे नहीं पता कि मतलब लोग क्या सोचें क्या नहीं सोचें, लेकिन मैं मानता हूं कि मोटा मोटी एक बहुत बड़ा चंक जो इंडियन मिडिल क्लास का जो चंक है सर, और मैं मानता हूं उसमें लगभग ठीक है बीजेपी को वोट परसेंट 40% मिलता होगा या जो भी, लेकिन उस चंक का सर लगभग मैं कह सकता हूं कि 80% लोग जो हैं वो मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं सर। उनको मतलब ये हो सकता है कि भाई किसी विचार पे वो न्यूट्रल हो या फेंसिटर हो या कुछ पॉलिटिकल विचारधारा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं सर। और उसके अलावा कहीं ना कहीं अपनी देश का, परंपराओं का, संस्कृति का सम्मान करते हैं। इन्होंने सर वो सब चकनाचूर कर दिया। ये जो गालीबाजी वगैरह वाला हुई ना सर, उससे मतलब मैं आपको बताऊं सर, इस देश के लोगों की ना ये अपने ऊपर, अपनी पेरेंटिंग के ऊपर प्रश्न खड़ा कर दिया। लोगों को लगने लगा ये क्या पैदा करके तैयार किया है भाई, हमने यही बच्चे तैयार किए थे क्या, ये हमारे ही बच्चे हैं क्या, ये क्या कर रहे हैं ये। और मतलब इनफैक्ट सर जो बड़ी उम्र के भी जो लोग हैं, उनको अपने मतलब बच्चों पे लगता है कि यार तुमने, हमने तुम्हें ये सिखाया, तुमने अपने बच्चों को क्या सिखाया। जो दादा बिल्कुल। नानी, नाना नानी के उम्र के हैं ना, वो भी कह रहे हैं सर कि यार क्या क्या तैयार किया है तुमने ये। तो उस चीज को लेके सर लोग बड़े ना थोड़े से टेकन अबैक हैं कि अपनी सोसाइटी में इतना ज्यादा डिटीरियोरेशन हो गया क्या कल्चरली। क्योंकि ये सर अभी तक ये सब बातें होती थी उन टाइप के लोगों के लिए, जो हम लोग देखते थे ना सर, जो थोड़ा ओवर ही हाई सोसाइटी टाइप का, ज्यादा विदेश विदेश रह के आ गए और विदेश में रहते हैं इंडियन अमेरिकन और ये सब, और जो अमेरिका में एक जो वो कल्चर होता था, बट लोगों की ये परिकल्पना नहीं थी कि मतलब इस तरह से खुलेआम सोशल मीडिया पे लोग इस तरह का अपना चरित्र दिखाएंगे सर। क्योंकि मतलब ऑब्वियसली मैं तो बोल ही नहीं सकता, कभी सोच भी नहीं सकता कि किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसी भाषा का यूज करूं, तो इसलिए मैं तो कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन सर हमने सुनी तो सबने ही है ना सर, ऐसी गालियां बिल्कुल। लड़कियों के मुंह से सर। सर मैं तो इनसे थोड़ा सा ही एक ही जनरेशन तो अलग हूं, ये जेन जी है, मैं मिलीनियल हूं। लेकिन सर मैं आपको बता सकता हूँ इन लड़कियों के मुंह से ऐसी गालियां जो मैंने भी अपने कभी स्कूल के मतलब या कॉलेज के बॉयज टॉयलेट में भी नहीं सुनी, इस तरह की गालियां सर। और मतलब वो भी ऐसी क्रिएटिविटी के साथ घटिया गालियां कि मैं सोच रहा था कि यार क्या मेंटालिटी है इनकी, ये कहां से मतलब निकल के आए हैं ये लोग। तो ये सर मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी को ऐसा एक बार तो धक्का लगा है कि वो इनको अब कहीं भी किसी भी तरह से एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद एकलव्य आपका जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज पर चर्चा करने के लिए। सभी मित्रों से आग्रह है कि आपको ये कंटेंट और ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम सर, जय श्री राम। जय श्री राम।